ज़मीर प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ। जब तक ये बात क्लियर नहीं करोगी ना, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा हाथ। बट फिलहाल मुझे ज़मीर से कुछ शिकवा नहीं है। ठीक है, तुम चंद दिन और ले लो अपने आप को मुतमईन करने के लिए। शायद फैसला लेने में आसानी हो जाए। तो छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, वो सरमत के अमेरिकन स्कूल के एडमिशन का क्या हुआ? एडमिशन हो गया है। अच्छा, दैट्स गुड टू नो। और प्रोफेसर आपकी क्या इसके बारे में तासरात है? वो मान गए हैं। अच्छा अच्छा, तो ये दिल की नरमी जो है उस एहसान का बदला है। जी कुछ नहीं। कॉफी पीने चलते? नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। मेरी दोस्त ने मुझे इनवाइट किया है तो मुझे उसकी तरफ जाना है। मैं जाऊं? चलो। थैंक यू सो मच यार, तुमने मेरी इतनी हेल्प करवाई। नो प्रॉब्लम। चलो अब तुम तैयार हो जाओ, बाकी काम मैं खुद देख लूंगी। वैसे भी तुमने सारा दिन हाईटी की तैयारी में गुजार दिया है। हाँ बस मैं जाती हूँ और रेडी होके आती हूँ। ठीक है। ओह, लगता है मेरी फ्रेंड आ गई। इतनी जल्दी? हाँ यार, उससे कुछ पर्सनल बात करनी है। अच्छा चलो मैं जाती हूँ। हेलो। हाँ बिल्कुल ठीक बिल्डिंग के पास हो तुम। एक काम करो, फ्लैट नंबर 109। चलो ठीक है, मैं खुद आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक, अंदर आओ। ऐसे कितने अरसे बाद मुलाकात हो रही है ना, कॉल्स और व्हाट्सएप पर ठीक तरह से बात ही नहीं हो पाती। क्या कर सकते हैं, जॉब ही इतनी टफ है। जॉब टफ है, लेकिन तुमने इस जॉब को कुछ ज्यादा ही टफ बना लिया है, क्योंकि जितने दिल से तुम काम करती हो ना, कोई और कर ही नहीं सकता। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मेरा दिल नहीं है। अच्छा बैठो। सुनो, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना, बताओ। बात यह है कि मैं यहाँ क्यों आ गया? क्यों? लेकिन तुम्हें तो अपना मनपसंद शख्स मिल गया था ना, तो फिर ये सब क्यों? मनपसंद शख्स की मनमर्जियां मानना अब मेरे बस से बाहर होता जा रहा है। मतलब ये कि मैं अलग होना चाहती हूँ। क्या बात कर रही हो यार, तुम्हारा शौहर तो इतना अच्छा था। होगा अच्छा, मगर उसकी अच्छाई अब मेरा दिल दुखा रही है, बल्कि दिल दुखा चुकी है। हुआ क्या है, मुझे डिटेल में बताओ। सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर जो कुछ तुमने मुझे बताया वो सब तो ठीक है, लेकिन हर मर्द की आना होती है सुबुई, और वैसे भी तन्हा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। मैं तन्हा जिंदगी नहीं गुजारूंगी। डॉक्टर उमर दराज मुझसे शादी करना चाहते हैं। He has proposed me. ओह, तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा? मैं नहीं रहूंगी ज़मीर के साथ। लगता है तुम्हारे और गेस्ट आ गए हैं। नहीं, ये मेरे साथ वाले फ्लैट की बेल है। वो मेरी फ्रेंड है ना, उसका एक मिलने वाला है, वो कभी कभार उसके पास चक्कर लगा लेता है, शायद वही आया होगा। वैसे तो उसकी कोई खैर खबर भी नहीं लेता, बेचारी अकेली रहती है ना। तुम्हें पता है, ये जो मेरी फ्रेंड से मिलने आता है उसकी एक बीवी है, उसी ने इस बेचारी को निकाल बाहर की है। बहुत परेशान रहती है।
वैसे भी कौन छोड़ता है अपना शौहर, वो भी किसी बेसहारा को सहारा देने के लिए। तो मैं भी तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में हूँ। मेरे शौहर की जिंदगी में भी एक लड़की आई थी, उसकी एक्स मंगेतर, मंगनी खत्म हो गई और अब बुरे वक्तों में पछता रही है, वापस आना चाहती है उसकी जिंदगी में। चलो अच्छा है, मेरे जाने के बाद उसको सहारा दे देगी। ऐसे क्या नाम है उसका? महरीन। क्या नाम है? महरीन तौफीक। आ रही हूँ। सर आप आए ना प्लीज। इस तरह अचानक से? क्यों? मैं इस तरह नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं आ सकते सर, ये तो घर ही आप लोगों का है, बल्कि मैं यहाँ मेहमान हूँ। तुम कहीं जा रही हो क्या? जी वो मेरी नेबर है ना, उसके यहाँ हाई टी थी, उसने मुझे भी इनवाइट कर लिया, बस वहीं जा रही थी। नाज़िर, जिसका तुम मुझे बता रही हो, मुझे यकीनन वही लड़की लग रही है। आओ चलो मिलते हैं। अरे वो आ रही है, यहाँ पर इनवाइटेड है। इससे पहले कि वो तुमसे मिलने के लिए आए, मैं उससे और जो उससे मिलने के लिए आता है, दोनों से मिलना चाहती हूँ। जिंदगी में कभी कभार फैसला करने के लिए एक लम्हे की जरूरत होती है। मुझे लगता है मुझे वो लम्हा मिल गया है। मेरे साथ आओ। सर आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना प्लीज। क्या बात है सर, आप अपसेट लग रहे हैं मुझे, कोई बात है? हाँ, अपसेट तो मैं हूं और इसीलिए यहाँ आया भी हूं। मैरिन, मुझे लगता है कि मेरा और सुबह का रिश्ता चलने वाला नहीं है। हमारे रिश्ते बहुत जल्दी जुदा होने वाले। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम मेरा साथ दोगी? शादी करोगी मुझसे? बोलो। करेगी। बिल्कुल शादी करेगी, और मैं भी करूंगी, डॉक्टर उमर दराज के साथ। क्या हुआ? एकदम से इतने सख्ते में क्यों आ गए हो? ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो? हाँ, वाकई में सख्ते में आ गया हूं, इसलिए नहीं कि तुम अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई हो, बल्कि तुमने जो बात की है ना सुबह इस वक्त, उसने मेरा दिल और दिमाग हिला के रख दिया है। It's really good. कम से कम तुम खुल के अपनी दिल की बात तो कह सकती हो, सबके सामने फर्मला इजहार तो कर सकती हो कि तुम डॉक्टर उमर दराज से शादी करना चाहती हो। तो तुम क्या चाहते हो? मैं बैठ के आंसू पोंछूं और तुम अपनी एक्स मंगेतर के साथ फ्यूचर प्लानिंग करो, छुप छुप के मिलो, मुस्तकबिल के ख्वाब देखो, उसको तसल्लियां दो।
सब वही मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये यहाँ नहीं आते, ये तो बस कभी 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 आते और कभी कभी आके प्रपोज भी कर दिया आज। खैर, मुझे आज पता चला हर रिश्ते का एक ड्रॉप सीन होता है और तुम दोनों की इस आंख मचोली का ड्रॉप सीन हो गया है। तुम्हें अब इससे छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम खुल के अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हो। बल्कि अब तुम दोनों डंके की चोट पे शादी कर सकते हो। शट अप। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तुमने अगर उमर दराज से शादी करनी थी सुबह, तो मुझे बताती ना यार। इस मौके को ढाल बना के अपनी फेस सेविंग करने की क्या जरूरत थी? इतने बेशर्म होते हो तुम मर्द। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है इस लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए, और इस प्रपोजल को तुम एक्सक्यूज बना रहे हो। बट आई डोंट केयर, क्योंकि तुम्हारी इंटेंशंस देख के मुझे फैसला लेने में आसानी होगी, और बेहतर यह है कि तुम भी फैसला कर लो ताकि तुम्हारी लाइफ भी ट्रैक पे आ जाए। क्योंकि ये जो तुम छुप छुप के मिल रहे हो ना, माशरा इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो बेहतर है कि तुम इसको इज्जत के साथ अपना लो। हाँ, करूंगा मैं शादी। तुमने भी जो करना है करो सुबुही, जो करना है करो। शादी करोगी मुझसे? इट्स रियली गुड। कम से कम तुम खुल के अपनी दिल की बात तो कह सकती हो, सबके सामने परमला इजहार तो कर सकती हो कि तुम डॉक्टर उमर दराज से शादी करना चाहती हो। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तुमने अगर उमर दराज से शादी करनी थी सुबह, तो मुझे बताती ना यार। इस मौके को ढाल बना के अपनी फेस सेविंग करने की क्या जरूरत थी? सर, पानी? नहीं, थैंक यू। तो चलता। सर, हाँ ठीक तो है ना? ठीक हो? ठीक तो होना पड़ेगा ना मैरियम। ये दुनिया है, और दुनिया में चलने के लिए सबसे पहले सर उठा के जीना पड़ता है। लेकिन एक बात है, जिसे जाना होता है ना, उसको रोकना नहीं चाहिए, बल्कि जाने के लिए रास्ता देना चाहिए। क्योंकि आप जबरदस्ती किसी को रोक नहीं पाते हैं। अगर किसी मजबूरी से वो रुक भी जाए तो कभी हालात पहले जैसे नहीं रहते, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ ताल्लुकात बद से बदतर होते जाते। लेकिन यू डोंट वरी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था इसमें। इट वाज नॉट योर फॉल्ट। मेरे और सुबुही के रिश्ते का एक ना एक दिन इसी तरह अख्ताम होना ही था। हो गया। जी बस मैं ये कह रहा था कि इक्विपमेंट के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है,
हम अपग्रेड करना चाह रहे हैं हॉस्पिटल को एंड वी वांट टू मेक इट द बेस्ट इन द सिटी। पर कुछ इश्यूज हैं कोटेशन के साथ, तो प्लीज जरा आप वो देख लें एक दफा। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, दाफिज जी। सर नीचे आपके गेस्ट आए हैं। कौन जी कोई डॉक्टर है, डॉक्टर सुबह ही नाम बता रही हैं। सबूगी? आप उन्हें बिठाइए, मैं आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। What a pleasant surprise। तुम यहाँ? जो मैं देख के आ रही हूँ वो भी एक सरप्राइज ही था। क्या मतलब? आई एम सॉरी, मैं समझा नहीं। कुछ नहीं। ठीक है, एज यू विश। लेकिन प्लीज खड़ी क्यों? बैठो तो सही। नहीं, आई एम गुड। इफ यू डोंट माइंड, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? मैं आपके प्रपोजल का जवाब देने के लिए आई हूँ। मुझे आपका प्रपोजल कबूल है। क्या? क्या कहा तुमने? हाँ, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। This is unbelievable। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। नहीं, ख्वाब नहीं है, हकीकत है। सबूई, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे किस शिद्दत से इस लम्हे का इंतजार था। मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा है जो तुमने कहा है। और मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं वादा करता हूं तुमसे, I'll never let you down। और तुम्हें कभी भी पछतावा नहीं होगा इस फैसले पे। और जो भी बातें मैंने तुमसे की हैं और जो भी वादे मैंने तुमसे किए हैं वो मैं पूरे करूंगा ईमानदारी से। अच्छा प्लीज तुम बैठो तो सही, मैं कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। नहीं, मुझे अभी जाना है। कहाँ? जमीर के घर। जमीर के घर? क्यों? वहां पे कुछ मेरा कीमती सामान है। और रही बात मेरे और जमीर के रिश्ते की, तो कल ही लॉयर से कहे कि मैं खुला का नोटिस जमीर को भिजवा दूंगी। I have to leave। बिल्कुल शादी करेगी और मैं भी करूंगी, डॉक्टर उमर दराज के साथ। बाबा, बाबा, आप क्या सोच रहे हैं इतनी देर से? और आपने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? बस ऐसे ही। सरमा चलो, मैं आपको चेंज करवाऊं, हम जा रहे हैं। कहाँ? नाना के घर। चलो, गेट अप, कम ऑन, गेट अप। सुबह सरमत कहीं नहीं जा रहा। ओके? ओ प्लीज, आप टिपिकल मर्दों की तरह बच्चा छीनने वाला कार्ड प्ले मत करना। आज पता चला कि टिपिकल मर्द टिपिकली बिहेव क्यों करते हैं। सरमत कहीं नहीं जाएगा, तुमने जाना है तो जाओ। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि सरमत की वजह से मैं रुक जाऊंगी या तुम मुझ पे प्रेशर डाल सकते हो, तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। और तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें किसी प्रेशर के जरिए अब रोकने की कोशिश भी करूंगा। तो अभी क्या कर रहे हो? एक माँ को हरास कर रहे हो उसके बच्चे से दूर करके। क्योंकि सरमत मेरे बगैर रह नहीं सकता। बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता। हाँ, वो बच्चा जिसके बाप को माँ बनना ना आता हो। मैंने सरमत को माँ बन के पाला है। ओ, ये ताना कैसे रह जाता? अच्छा हुआ याद दिला दिया। तुम्हें पता है इसके मासूम ज़हन पे क्या असर पड़ेगा? तुम्हारे और मेरे दरमियान जो जंग चल रही है उसके असर से तो कम ही बुरा असर पड़ेगा। इसलिए प्लीज हमें जाने दो, और मेरा बच्चा मुझसे छीन के मुझे बेचैन करके तुम ये रिश्ता नहीं बचा सकते। कौन सा रिश्ता? कहाँ का रिश्ता? इस रिश्ते में अब कुछ बाकी नहीं बचा सुबोई, कुछ भी नहीं।
मैं सिर्फ अपने बच्चे की खुशी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जमीर चिल्लाओ मत। मैं चिल्ला रही हूँ, तुम चिल्ला मैं जाना नहीं तुमसे। कौन? मम्मा पापा प्लीज डोंट फाइट, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। सरमत चलो, मैं आपको नाना के घर लेके चलूं। मुझे नहीं जाना, मुझे पापा के साथ रहना है। सरमत मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगी ना, चलो। मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, नहीं खानी, नहीं खानी। सलमत, ये कौन सा तरीका है मामा से बात करने का? कोई साइड। I said go. देखा कितना जिद्दी हो गया, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। इसलिए खुदा के लिए हमें अपनी जिंदगी जीने दो। ठीक है सुबोई, ले जाओ सरमत को अपने साथ। मैं एक बच्चे से उसकी मां को जुदा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसके बाप से जुदा करके इसको खुश रख सकोगी तो जाओ, ये कोशिश भी कर देखो। ले जाओ सरमत को। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी, एग्जाम हो रहा है। एग्जाम खत्म नहीं हो गए थे? नहीं, कल लास्ट पेपर है। सरमत जाओ, नानो के साथ लंच कर लो। ओके। इसके तो एग्जाम भी खत्म नहीं हुए और तुम अचानक रुकने आ गई, खैरियत है? मैं एक बहुत अहम फैसला कर चुकी हूँ, वही बताने के लिए आई हूँ। कैसा फैसला? मैं जमीर से खुला ले रही हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा इत्मीनान से मुझे बताओ सब क्या है। इतना बड़ा फैसला एकदम तो नहीं ले सकती ना तुम। जहां तक मेरे इल्म में है, तुम्हारे और जमीर मियां के ताल्लुकात ठीक चल रहे थे? नहीं अब्बा, हमारे दरमियान कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। हम एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत अलग। हम दोनों की पर्सनालिटी में अब कुछ भी सिमिलर नहीं है। यूं समझें कि जो ज़मीर करना चाहता है वो मैं नहीं करना चाहती, और जो मैं करना चाहती हूँ वो ज़मीर के लिए करना मुश्किल है। अगर मैं मशरिक हूँ तो वो मगरिब, अगर मैं हवा हूँ तो वो पानी। हम दो अलग मंजिलों के दो अलग मुसाफिर हैं। ऐसी बात है तो ये ख्याल तुम्हें उस वक्त क्यों नहीं है जब तुम्हारी शादी हो गई थी? क्योंकि जिस ज़मीर से मेरी शादी हुई थी, ज़मीर अब वो इंसान नहीं रहा। ज़मीर को कामयाब सबूही नहीं चाहिए, उसको वही सबूही चाहिए जो उसके सहारे चले, जिसकी वो बैसाखी बन सके। जब ज़मीर को दिखना शुरू हुआ कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ गई हूं, मुझे उसके सहारे की जरूरत नहीं है, तो उसने अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए मेहरीन की सूरत में एक लाचार बेसहारा लड़की ढूंढ ली। मुझे ज़मीर से कोई गिला नहीं है अब्बा। हर शख्स की एक अपनी पसंद होती है, अपना रास्ता होता है, और ज़मीर का रास्ता मुझसे बहुत जुदा है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं खुद को इस रिश्ते में मजीद बांधकर अपने ऊपर जुल्म नहीं करूंगी। और अगर ज़मीर को अपना मनपसंद हम मिजाज साथी मिल गया है तो मैं भी अकेली नहीं हूं। मेरी जिंदगी में भी मेरा हम मिजाज, मुझे समझने वाला शख्स डॉक्टर उमर की सूरत में आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम डॉक्टर उमर दराज की वजह से
जमीन से अलग होना चाहती हो? नहीं अब्बा, मैं अपने लिए जमीर से अलहदा होना चाहती हूँ। मैं मजीद ये घुट घुट के कॉम्प्रोमाइज जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी जिंदगी है, मेरा पूरा राइट है कि मैं उसको अपने टर्म्स पे जी सकूं, और वो तभी होगा जब मैं इस रिश्ते से आजाद होंगी। और शर्मत, एक बेटे की माँ भी हो तुम, उसके बारे में क्या सोचा? माशरा क्या कहेगा तुमने? अब्बा, माशरे की बात मुझसे मत करें। माशरा अगर मुझसे सवाल करेगा तो जमीर से भी करे, जो आज थोड़ी देर पहले ही महरीन से शादी की बात कर रहा था। मैं अपने कानों से सुन के आ रही हूँ। अच्छा हुआ सुन लिया, फैसला करने में आसानी होगी, उससे भी और मुझे भी। और रही बात सरमत की, तो डॉक्टर उमर दराज ने मुझे कहा है कि वो सरमत को बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी औलाद होती है बेटा, पराई औलाद। आई एम सॉरी अब्बा, मैं आपसे मजीद बहस नहीं करना चाहती। मैं अपना फैसला कर चुकी हूं और वो नहीं बदलेगा। अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं सरमत के साथ यहां रहना चाहती हूं, वरना अल्लाह का शुक्र है मेरे पास मेरा अपना घर है। और अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं सरमत को लेके अपने घर शिफ्ट हो जाऊंगी। मगर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। सुबुई मेरी बहुत ही पुरानी दोस्त है। हमने MBBS एक साथ क्लियर किया था। वो आज मेरे पास अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने और अपना दिल हल्का करने आई थी। ट्रस्ट मी महरीन, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी बहुत ही पुरानी दोस्त का शौहर मेरी नई बनने वाली दोस्त का साबका मंगेतर होगा, जो आज भी उसमें इंटरेस्टेड है। हर कमजोर इंसान किसी मजबूत सहारे की तलाश में होता है। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सबूही तुम्हारी फ्रेंड है। मुझे तो अब डर इस बात का है कि कहीं खुदा ना खास्ता उनका घर मेरी वजह से टूट ना जाए। लेकिन खुदा गवाह है, समीर सर और मेरे दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं। नासिश वो तो कभी कभार यहाँ किसी काम से आ जाते थे। अगर अब उनके और मेरे दरमियान कोई रिश्ता बाकी है तो महज इंसानियत और हमदर्दी का, और कुछ भी नहीं। आई नो यार, तुम्हें मुझे जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो खुद गवाऊं तुम्हारी वीरान और उदास जिंदगी की। लेकिन सबूही अपनी लाइफ के जिस स्टेज से गुजर रही है उसमें ऐसा होना नॉर्मल है। तुम्हें खुद को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को क्यों कसूरवार समझ रही हो? प्लीज बी रिलैक्स एंड काम। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह पाक सारे मामलात को बेहतर कर देगा ना। तुम सुन रही हो मेरी बात? ऐसे कैसे रिश्ता खत्म हो जाएगा? ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है कि जब दिल चाहे खत्म कर दे? मैं जाऊंगी सुबुही के पास, बात करती हूँ उससे। नहीं अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी। बट व्हाई ज़मीर? कहीं तुम भी तो ऐसा ही नहीं चाहते? अब मेरे चाहने या न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं, क्योंकि सुबुही की जिंदगी में अब एक और शख्स आ गया। बहरहाल इस मामले को मजीद कॉम्प्लिकेट करने से बेहतर है कि मैं ही खुशी खुशी उसके रास्ते से हट जाऊं, ताकि वो अपनी मनचाही मंजिल की तरफ आराम से बढ़ सके। और तुमने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है? क्या करोगे उसके जाने के बाद? पता नहीं अम्मी, फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैंने आगे करना क्या है। और वो जो महरीन से तुमने बात की थी उसके पीछे क्या रीजन है?
मुझे नहीं पता क्या रीजन था अम्मी, मुझे नहीं पता मैं वहां क्यों गया था, मुझे नहीं पता कि मैंने सब कुछ क्यों कह दिया उससे। क्या हो गया तुम्हें ज़मीर? ये कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो? अभी तुमने खुद कहा कि तुमने महरीन को शादी के लिए प्रपोज किया है, जिसके बारे में सुनकर सुबह ही तुम्हें छोड़कर चली गई, और अब तुम कह रहे हो कि तुम नहीं जानते कि तुमने ये बात क्यों की। मैंने उससे सिर्फ ये पूछा था कि अगर सुबह ही मुझसे अलहदा हो जाती है तो क्या वो मुझे कबूल करेगी। सब कुछ सुबह के मुसलसल अलहदगी की बात करने के रिएक्शन में था भाई, या शायद मैंने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ किया, शायद इसीलिए मैं वहां चला गया। लेकिन अच्छा हुआ ना अम्मी, कम से कम सुबह को ये फैसला करने में तो आसानी हो गई। मैं हमेशा ये समझता रहा कि शायद सुबह मेरे असूलों की वजह से घुटन का शिकार है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था अम्मी। मुझे खुशी है कि मैं वहां गया, कम से कम सुबह पे फैसला करने में तो आसानी हो गई कि वो मुझे छोड़ के डॉक्टर उमर दराज का हाथ थाम सके। और मेरे लिए तो सुबह की खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं है अभी। वो खुश तो मैं खुश। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। आप भाभी जी अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ। समीर कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारा घर है, पूछ भी क्यों रहे हो? मेरा घर तो टूट रहा है भाभी। बस इसी तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए मैं कुछ वक्त आप लोगों के साथ गुजारना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे। कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ मैं, बहुत थक गया हूं। जैसे कोई लंबा सफर पैदल चल के आया हो ना, बस ऐसी थकान है। मम्मी प्लीज इस तरह मत रोइए, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। समीर बेटा, मैं सोच रही थी तुम्हें ठंडे दिमाग से एक दफा सुबह के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है अम्मी इसका। उसे जिस कार्ड की जरूरत थी वो कार्ड उसे खेलने के लिए मिल गया। उसको बेस बना के अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो शौक से बढ़े। और वैसे भी अगर मैं उसको रोकने की कोशिश भी करता ना तो रुकने वाली थी नहीं। बेटा वो जैसी भी है तुम्हारे बच्चे की माँ है ना, बच्चा तो बिखर के रह जाएगा। डॉक्टर उमर कभी भी उसका बाप नहीं बन सकेगा। तो उसे बनने की जरूरत भी नहीं है, उसका बाप जिंदा है अभी। बट बेटा बट के रह जाएगा वो, कभी तुम्हारे पास कभी माँ के साथ। कभी तुमने सोचा है कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी कि जब अपनी माँ को किसी और के साथ देखेगा? देखो बेटा, बेटियों की बात कुछ और होती है, वो एडजस्ट कर जाती हैं, लेकिन बेटों की प्रॉब्लम होती है, गैरत का मामला बन जाता है। और
तुम तो कभी भी इतने इंतहा पसंद नहीं थे। उसको एक बार मना के तो देखो। देखो बेटा, जिस तरह सुबुई की बात पे तुमने रिएक्ट करके मेरीन से बात कर ली थी, हो सकता है उसने भी तुम्हारी बात पे रिएक्ट किया हो। तुम बात करोगे तो बात बनेगी ना। सोचो तो सही तुम। बेटा रियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी वकील साहब, मैं जानती हूँ कि खुला की सूरत में मुझे हक महर से विड्रॉ करना होगा। मुझे कोई इशू नहीं है, आप आके पेपर्स पे साइन करवा लें और कोर्ट के थ्रू नोटिस भिजवाते हैं। जी मैं आप ही का वेट कर रही हूँ। खुदा हाफिज़। देखो बेटा, जिस तरह सुबुई की बात पे तुमने रिएक्ट करके मेरीन से बात कर ली थी, हो सकता है उसने भी तुम्हारी बात पे रिएक्ट किया हो। तुम बात करोगे तो बात बनेगी ना। सोचो तो सही तुम। जी मेरीन, हाँ भेज दीजिए उनको।